स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है तो आरएसएस और उससे मुंसलिक राजनीति को लेकर हवा देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है उसको लेकर जो है तो लगातार वो अपने तौर पर उसको हवा देते हुए दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत उनको मिली है और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो वो अब खुलासे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर तो कभी मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अभी अभी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर जो है तो पूछा है, 5 सवाल पूछे हैं उन्होंने जिसके ऊपर कई बातें की जा रही है, जिसमें प्रमुख सवाल मैं आपको बता दूं कि ईडी सीबीआई के इस्तेमाल से सत्ता हासिल करना क्या है करके क्या चीज़ है, इसके ऊपर जो तो उन्होंने सवाल किया। और वहीं जो है तो 75 साल का जो रिटायरमेंट का फार्मूला है क्या वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो रिटायरमेंट का समय है और जो चीज़ें हैं वो जो है तो ऑफिशियल तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो या फिर किसी भी तरीके से नेताओं के लिए डिक्लेयर नहीं है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या वो मुकाबला करने में असक्षम है। इसके बाद मैं बता दूं कि आगे की बात की जा सकती है। अगर असक्षम है तो इसीलिए उनको वो सीधी तौर पर रिटायरमेंट की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सियासत की अगर हम बात करें तो 2014 के प्रोटेस्ट के बाद उनकी सियासत वजूद में आई है, लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो है तो नींव की तरह ही उसको अभी भी उनकी पार्टी को देखा जाता है और कुछ जगहों पर सेकुलरिज्म की बात भी वो करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली के हालात को अगर देखें और तमाम तरह की चीज़ों को अगर टटोले तो आम आदमी पार्टी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को लेकर भी जो है तो उनके किस तरह का रवैया रहा है और बिल्किस बानो के मैटर के ऊपर भी उनका किस तरह का रवैया रहा है, इस तमाम तर चीज़ों को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें के ऊपर उन्होंने तगड़ी रोशनी डाली है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत को या भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की मौजूदा रणनीतियाँ हैं उसके ऊपर कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ज़मानत मिलना ये सहयोग है या एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट है? ये तमाम तर अलग अलग जो है तो वर्गों के अंदर चल रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो है तो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो तो आतिशी को जो तो मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके पीछे क्या राज है, किस तरह की चीज़ें और किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कई एक जगहों पर उनकी खुलकर रणनीति बीजेपी के समर्थन में जाते हुए कभी कभार दिखाई देती है।